डबल बेडरूम बोट हाउस। एक गांव में वेंकटेश नाम का एक आदमी रहता था। वो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में अधिकारी बोलकर काम करता था। कुछ पर्सनल काम से नौकरी को राजीनामा देकर अपने गांव में आ गया। उसका लक इतना खराब था, शायद उसकी दो शादी हो गई। उसके पहले पत्नी का नाम ऐश्वर्या था, बच्चे भी थे। उनके साथ वो अपने पुराने घर में रहता था। दूसरे पत्नी का नाम मीनाक्षी था, उसके भी एक बच्चा था। वो एक अपार्टमेंट में रहती थी। वेंकटेश भी रहता था उसके साथ में। एक हफ्ता यहाँ और एक हफ्ता वहाँ। इन दोनों से वो नरक की यात्रा सहन कर रहा था। हफ्ते भर बाद मीनाक्षी के घर से ऐश्वर्या के घर पे आता था। सुबह के 6 बजे आना है, पता नहीं है क्या? उसके घर तो जल्दी ही जाते हो। पहले पत्नी से ज्यादा दूसरे पत्नी को चाहते हो क्या तुम? छी छी, जबान दी इसलिए मुझसे पूछकर उससे शादी की ना तुम। ऐसा बोलकर वो चिल्लाती है। एक दिन मीनाक्षी के घर जाते ही क्या बात है, उसके साथ मस्त एंजॉय करके आए हो तुम। चेहरा मस्त चमक रहा है। जब मुझसे प्यार किया था तब घर वाले को मनाने तक की नहीं रुके, उससे शादी कर ली। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? वेंकटेश व्याज से पैसा देने का धंधा करता था। उसके दो असिस्टेंट भी थे। उनका नाम मोहन और रंगा था। मोहन ऐश्वर्या का भाई था तो रंगा मीनाक्षी का भाई था। दोनों के बहनों की आपस में बनती नहीं, पर ये दोनों अच्छे दोस्त थे और इनके जीजा जी को बोले तो ये पसंद थे और वो अपने जीजा की इज्जत भी करते थे। उन दोनों को बार में ले जाकर वेंकटेश अपना दुख दर्द उनको बताता था। दोनों भी लोग जीजा जी को दिलासा देते और संभालते थे। और वेंकटेश उनसे कहता है, यार मेरी जिंदगी ऐसी झंड हो गई है, क्या बताऊं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूं। ऐसा कहता है। चुप हो जाइए जी, चुप हो जाइए। ये जो समय चल रहा है ना, ये जो समय चल रहा है ना, आगे जाके ये सब समस्याओं का समाधान करेगा। लो जिया जी, और एक पैक ले लो। साहब जैसे हो, पुलिस डिपार्टमेंट में काम किए हो, फिर भी ऐसे रो रहे हो, ये ठीक नहीं है जिया जी। रोजाना वैसे ही समस्या का समाधान होगा। एक पैक मार के चिकन पीस खाओ, करके दिलासा देता है। एक दिन ऐश्वर्या, क्या जी, ये पुराना मकान मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें कितनी बार बताऊं, उसके लिए डबल बेडरूम फ्लैट, और मेरे लिए ये पुराना सड़ा घर। मुझे अभी अर्जेंट डबल बेडरूम फ्लैट चाहिए। फिर मीनाक्षी कहती है, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं इस घर में बोर हो गई हूँ। वो जो केरला में रहता ना, वैसा बोट हाउस चाहिए। नई शादी हुई तो तुमने बोट हाउस कर देने का वादा किया था ना, भूल गए क्या? या वो मना कर रहे? ये सुनकर बड़ा हुआ वेंकटेश अपनी साथी के साथ बाहर आता है। जो उसके साथ हुआ वो बहुत दुखी होता है। इतने में वेंकटेश को फोन आता है इंटेलिजेंस आईजी का। मिस्टर वेंकटेश, खुशी हो, एक बहुत ही जरूरी काम है, तुम मना मत करना, हमारी मदद करो प्लीज। सर मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए करने की तैयारी। कहिए सर क्या काम है? तुमने जो पहले सिकंदर नाम का है ना, वो जेल से भाग गया है। उसको पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम उसकी हिस्ट्री जानते हो। इसीलिए उसकी सोच को और उसको तुम ही पकड़ सकते हो। इसीलिए तुमको इधर आना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं भी निकलता हूँ। फिर ये सब बात रंगा और मोहन को बताता है। रंगा, जीजा जी यही समय है हमारे दीदियों को आपस में मिलने के लिए। आप कुछ दिन घर में नहीं रहे तो आपकी वैल्यू उनको पता चल जाएगी। मुझे एक आइडिया आया, तुम बोट में डबल बेडरूम हाउस बनाओ, दोनों को साथ रखते हैं, क्योंकि एक को डबल बेडरूम पसंद है और एक को बोट हाउस पसंद है। ऐसे वहाँ दोनों को रखेंगे तो शायद वो मिलजुल कर रहेंगे। सुपर आइडिया रे, आप इसमें पैसे रखे हैं, तुम लोग तैयार करो और दोनों को कैसे मिलाकर रखो उधर। चलो बाय करके कार से चला जाता है। ऐसे दोनों लोग मिलकर डबल बेडरूम बोट हाउस बनाते हैं और बाद में ऐश्वर्या और मीनाक्षी को लेकर बोट हाउस दिखाते हैं। जीजा जी वापस आने तक आप लोगों को वही रहना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। डबल बेडरूम हाउस मीनाक्षी को बहुत पसंद आता है। मीनाक्षी बोट हाउस देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी बच्चों को बोट हाउस पसंद रहता है। ऐसे सब मिलजुल के रहने लगे। मोहन रंगा मिलकर उनको मछलियाँ पकड़ के देते, वो लोग पकाकर खाने लगे। कुछ ही दिन में ऐश्वर्या और मीनाक्षी एक दूसरे के बारे में जानने लगे और अच्छे दोस्त भी बन गए। बच्चे भी मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों बाद अपना काम खत्म करके वेंकटेश आता है और देखता है कि दोनों पत्नियां कितने प्यार से मिलजुल कर रहने लगी है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। इसने इतना अच्छा आइडिया देने के लिए अपने सालों को धन्यवाद देता है और सब लोग मिलकर वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।